सो हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है भैया, हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक, पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो एक रूल भी आपने देखा होगा, है ना। बट उसमें कुछ चीजें आपको नहीं पता जो आज आप सीखोगे। ठीक है, आज आप बढ़िया सीखोगे। तो पहले बात तो प्रोनाउन होता क्या है। तो मेरे भाई, प्रोनाउन इज नथिंग बट आपका ऐसा बंदा है जिसको आप नाउन की जगह यूज करते हो। ठीक है, नाउन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। सो आप इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर यूज करते हैं प्रोनाउन का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या अच्छा लगेगा। अगर मैं मान लो लिखता हूं कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, फिर मैं लिखूं कि राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अब यहां पर दा क्यों नहीं होगा, आपको पता होगा रूल, कि अगर प्राइमरी काम करने के लिए आप जा रहे हो तो हम स्कूल, जेल, हॉस्पिटल, इनके पहले हम दा यूज नहीं करते। ठीक है, सो राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल, परफेक्ट। ओके, फिर मैं आगे लिखूं कि राम इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, भैया जी हमारे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो मैं इतनी रामायण यहां कर रहा हूं, क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो ये बार बार राम 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 यहां लिखने से बेटर क्या है कि मैं कोई ऐसा वर्ड यूज कर लूं, राइट, जो राम को डिनोट करे। और यहीं पर आते हैं प्रोनाउन आपके पिक्चर में। तो प्रोनाउन आपके दोस्तों वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं। अब अगर कोई बंदा मेल है, सिंगुलर है, तो हम ही यूज करते हैं। कोई फीमेल है, सिंगुलर है, तो हम शी यूज करते हैं। अगर प्लूरल है तो हम दे यूज करते हैं। तो इसी नाउन की जगह पर आने वाले बंदे को हम बोलते हैं प्रोनाउन। राइट, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा बालको। चलो, तब मैं आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन सिखाऊंगा जो हमें यहां पर पढ़ना है। नंबर वन, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पहले आप ये टाइप सीख लो, बिकॉज ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर रूल तो आप सीख ही लोगे। ओके, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। अब जब मैं पर्सनल प्रोनाउन बोलूं तो इसके पहले एक चीज ध्यान रखो और बहुत ध्यान सुनना। इमेजिन करो एक बंदा है, ये एक बंदा किसी दूसरे से बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे होंगे? किसी तीसरे बंदे के बारे में। तो ये फर्स्ट पर्सन है, जिससे ये बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। तो क्योंकि प्रोनाउन हमारा क्या होता है, नाउन की जगह आता है, तो प्रोनाउन में आपके हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं कि किसकी बात हो रही है। ओके, तो एक आपका होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। देन हमारा होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। देन दोस्तों हमारा होता है थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको याद करना बहुत आसान है, राइट। आप सोचो, मैं और आप बात कर रहे हैं। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? मैं हुआ। आई, मी, वी। मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, हम हुए फर्स्ट पर्सन। फिर आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप हुए सेकंड पर्सन। ओके, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन। एंड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट, या उनके बारे में बात कर रहे हैं, ही, शी, दे, इट, ये सब हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे थर्ड पर्सन। ओके जी। तो ऐसे प्रोनाउन में जहां पर आप इन पर्सन्स का यूज करते हैं, वो हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? आई लाइक हर। जब मैंने बोला आई लाइक हर, तो यहां पर आपको पता है लाइक हमारा क्या है भैया? वर्ब है। अभी कौन सा वर्ब है आप जानते हो? स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्या वर्ब है? सो ये आपका वर्ब है, वर्ब के पहले ये आपका सब्जेक्ट है। और आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आई तो नाउन है नहीं, तो ये क्या है? आपका प्रोनाउन। तो आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन या पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम में कभी पूछे आपसे तो याद रखना, दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। कितना आसान। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो आपका इट होता है, इट,
इट दोनों होता है। यहां मैंने जितने लिखे हैं सारे आपके क्या हैं, सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये सारे आपके क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन जो हमारा इट होता है बालक, ये दोनों हो सकता है। ये पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है और ये हमारा इम्पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल एंड इम्पर्सनल दोनों हो सकता है। अब ये कैसे, ये एक मेन कंफ्यूजन होती है लोगों में। तो मैं पहले इसी को क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट हमारा पर्सनल कब होगा और इम्पर्सनल कब होगा, और ये जो आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां कंफ्यूज करता है। तो चलो मैं लिखता हूं जरा एक सेंटेंस, फिर आप बताना कि इसमें पर्सनल है इट या इम्पर्सनल है। अगर मैं दोस्तों लिखूं यहां पर कि इट इज शी हु हेल्प्ड हर। आपने एक रूल ये भी पढ़ा था ना अभी, कि इट इज मी नहीं होता, इट इज शी होता है। ओके, ये आपका है हमारा बी वर्ब। बी वर्ब के बाद में क्या आएगा, आपका नॉमिनेटिव केस आता है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट ही आता है। सो हमेशा इट इज शी होगा, कभी भी इट इज हर नहीं होगा। हमेशा इट इज आई होगा, कभी भी इट इज मी नहीं होता। ये नोट कर लो चाहो तो अलग से। हमेशा दोस्तों अगर मान लो आप आई यूज कर रहे हो तो हमेशा इट इज आई होगा, कभी भी इट इज मी नहीं होने वाला। हमेशा इट इज आई होगा या इट वॉज आई होगा। ठीक है। तो मैंने आपसे एक सवाल यहां पर लिखा है कि इट इज शी हु हेल्प्ड मी। अब मुझे बताओ यहां पर इट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। पहला ऑप्शन, आपको पता है कि प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है। फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल प्रोनाउन है ये। सेकंड ऑप्शन इम्पर्सनल प्रोनाउन है। थर्ड ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा भैया, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। चलो भैया पोल में जवाब दो। हो गया भैया। तो नहीं कर पाए हैं। लेट मी शेयर द रिजल्ट्स विथ यू। 42%, 39%, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो मैं सिखाता हूं। देखो अगर ये ऐसे लिखा होता, मान लो लिखा होता, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि इट किल्ड द पर्सन, इट किल्ड द पर्सन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है मेरे भाई। अगर जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, वो आपके सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट नहीं होता। ओके। लेकिन जो इम्पर्सनल होगा वो डमी सब्जेक्ट होगा। जब इट आपका डमी होगा तो वो होगा इम्पर्सनल, और जब रियल सब्जेक्ट होगा तो होगा पर्सनल। जैसे अगर आप यहां देखो, क्या यहां पर इट हमारा मेन सब्जेक्ट है। आप कह रहे हो इट इज शी, ये वो है जिसने हेल्प की थी। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन है पता है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट शी है। इसीलिए आप एक रूल पढ़ते हो ग्रामर में कि हु के पहले जो आया होता है वर्ब उसके हिसाब से आता है। पता है क्यों? क्योंकि यही होता है मेन सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। रूल आप पढ़ते हो ना, एक रूल, इसीलिए। तो मेरे भाई यहां पर आप बता रहे हो शी को कि ये वो है जिसने हेल्प की थी।
तो इस सेंटेंस में इट का इस्तेमाल, इट का काम खाली इतना है बताना कि एक्चुअल में वो है जिसने हेल्प की थी। लेकिन यहां देखो, यहां इट किल्ड द पर्सन, यहां पर ये वर्ब है आपका, और इट के बारे में आप बता रहे हो कि हाँ भाई उसने ही मारा है, उसने ही मारा है। तो यहां पर इट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, और यहां पर इट है इम्पर्सनल प्रोनाउन। कितना इंटरेस्टिंग था। और ये गलती करते हैं एग्जाम में बहुत लोग। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में आपको हेल्प करेगा। मान लो मैं लिखूं अभी इट इज दे, चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, इट इज दे हु हेल्प्स मी। ठीक है, तो पहली बात तो यही गलत है ग्रामर में, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो होता है वर्ब उसके हिसाब से आता है। तो ये होगा इट इज दे हु हेल्प मी। ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या मेन सब्जेक्ट इट है क्या? नहीं। आप दे को बताने के लिए इट का यूज कर रहे हो कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने हेल्प की थी। तो रियल सब्जेक्ट कौन है यहां पर? दे। तो इट आपका एक डमी सब्जेक्ट है। तो जब इट डमी सब्जेक्ट की तरह आएगा तो वो होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन जब ये आएगा इस तरीके से कि इट किल्ड द पर्सन, यहां पर इट मेन सब्जेक्ट है आपका, देन ये आपका होगा पर्सनल प्रोनाउन। चलो परफेक्ट। तो मैंने आपको सिखाया प्रोनाउन में पहली चीज कि एक आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन, जहां पर आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इट के बारे में बस ध्यान रखना कि इट दोनों होता है, इट पर्सनल भी होगा और इम्पर्सनल भी होगा। कब होगा वो चीज भी यहां पर मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। प्लस साथ में एक और रूल रिवाइज कराया मैंने आपको कि ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया होता है उसके बाद वर्ब उसी के हिसाब से आता है। एक तीसरा रूल मैंने रिवाइज कराया कि हमेशा इट इज आई होता है, कभी भी इट इज मी नहीं होगा। इट इज के बाद हमेशा जो आपका आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। परफेक्ट। ये था हमारा पहला रूल या पहली चीज। चलो भाई दूसरा, सेकेंड चीज, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारा। ठीक है, तो पहले टाइप के बाद अब सेकंड आता है आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन। बस मैं लिख दे रहा हूं, बहुत आसान सा है। तो मेरे भाई पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे, अब मेजर कंफ्यूजन लोगों में होती है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेकर, राइट? तो पॉजेसिव प्रोनाउन आपके ऐसे होते हैं, जैसे मान लो माइन, दिस इज माइन, ओके, आर्स, योर्स, ओके, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे हमारे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, अगर मैं उनको भी यहां लिख दूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके होते हैं माई, आर, योर, ठीक है, हिज, ये तो सेम ही होता है, हर, देयर, ये आपके होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन आपके दोस्तों हमारे ये होते हैं। ठीक, तो बस ध्यान रखना पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम कैसे करते हैं। अब जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां से मेजर सवाल क्या बनेगा, वो ये बनेगा, अगर आपको दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है ना, तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई प्रिफर योर हेल्प, अगर मैं यहां लिखूं आई प्रिफर योर हेल्प टू हर, ठीक है, फिर मैं लिखूं योर हाउस, योर हाउस इज बेटर देन माई, ठीक है? मुझे बताओ दोस्तों दोनों में से कौन सा सही है, बताइए।
हम्म। मैंने क्या पूछा था, कौन सा गलत है ना? ओके। मैंने आपसे पूछा था कौन सा सही है। ठीक है। तो मेजोरिटी ने बताया है कि पहला सही है। नालायको इधर देखो, यहां आओ। योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस, ये होना चाहिए था। राइट। माई तो होता है एडजेक्टिव, और आपको पता है एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन चाहिए, लेकिन यहां पर नाउन तो है नहीं। ठीक। और वैसे भी यहां पर होगा हमारा माइन। तो ये तो सबने कर लिया था कि भैया यहां पर हमें प्रोनाउन की नीड है। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो, जो मैंने आपको डे वन सिखाया था, कि प्रिपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। प्रिपोजिशन के बाद में लेगा अपने साथ ऑब्जेक्ट। टू यहां पर प्रिपोजिशन है, तो प्रिपोजिशन के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। समझे? तो यहां पर प्रोनाउन चाहिए हमें। तो हर एडजेक्टिव होता है, ये देखो, हर होता है एडजेक्टिव, हर्स होता है प्रोनाउन। सो आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। तो ये गलत था, हर्स होगा यहां पर। देखिए कैसे गलती करते हो आप लोग। समझे बालक? प्योर लॉजिक जो आप पढ़ रखे हो डे वन से, कि भाई देखो यहां पर कितनी चीजें आपकी रिवाइज हुई। प्रिपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स नाउन होगा या प्रोनाउन? तो यहां पर कोई नाम वाम तो है नहीं, तो प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन हर नहीं होता, हर होता है एडजेक्टिव, प्रोनाउन होता है हर्स। तो मेन कंफ्यूजन दोस्तों यही होती है एग्जाम में हमें, कि कहां पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, कहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। और ये डाउट आपका मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में क्लियर कर रखा है। बस ये कुछ चीजें ध्यान रखा करो। ठीक है। परफेक्ट। अब यहीं पर इसी रूल के आगे मैं एक रूल सिखाना चाहूंगा आपको, आज का पहला रूल। ये तो टाइप था, एक रूल यहां ध्यान रखना। आपके हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ पजेसिव केस हम गलत इस्तेमाल करते हैं, और आप बोलचाल की भाषा में करते हो। तो आपका एक वर्ड हो गया जैसे लीव। आप बोलते हो ना आई टेक योर लीव, गलत है। इवन बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं आई टेक योर लीव। इसका इसका सही होगा आई टेक लीव फ्रॉम यू। तो ये लिखो और इसको यूज करना आज के बाद बोलचाल की भाषा में भी। तो दोस्तों हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड हो गया आपका लीव, एक वर्ड आपका हो गया सेपरेशन। सेपरेशन। एक वर्ड होता है हमारा एक्सक्यूज। ठीक है। मेंशन। पार्डन। आई टेक योर पार्डन, गलत है ये। फेवर, आई टेक योर फेवर, रॉन्ग है ये। ध्यान रखना। राइट। और भी वर्ड होते हैं, साइट हो गया मान लो एक वर्ड। ये आपके हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। रिपोर्ट, राइट, एक वर्ड रिपोर्ट होता है। ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ, इनके साथ नो पॉजेसिव प्रोनाउन या नो पॉजेसिव केस, इनके साथ आप कोई पॉजेसिव केस यूज नहीं करते हो। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर, आप बोलते ना उसको कि यार योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, ये वेरी पेनफुल फॉर मी। गलत बोलते हो, तभी वो नहीं रुकी। ये होगा आपका, ये रॉन्ग है। सेपरेशन अपने साथ कभी भी पॉजेसिव केस नहीं लेगा, कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जो भी है नहीं लेगा। ये क्या होगा? ये होगा सेपरेशन फ्रॉम यू। ये हमेशा होगा सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है। कभी भी नहीं होगा कि आई नीड योर फेवर। आप बोलते हो ना आई नीड योर फेवर, आई नीड योर फेवर, गलत है ग्रामेटिकली, दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? आई नीड फेवर फ्रॉम यू, आई नीड फेवर ऑफ यू, या फ्रॉम यू दोनों सही है। ठीक है। फ्रॉम यू भी सही है, ऑफ यू भी सही है। ठीक। तो जवानों, ये याद रखना कि पॉजेसिव प्रोनाउन कौन होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं। राइट। और ये इसका एक रूल था कि कुछ ऐसे वर्ड हमारे होते हैं जो अपने साथ पॉजेसिव केस नहीं लेंगे।
ठीक है, जो अपने साथ दोस्तों पॉजिटिव केस नहीं लेने वाले, इस चीज को बालको ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो परफेक्ट ओके। तो ये एक चीज था जो हमें यहां पर ध्यान रखना था, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने तीसरे टाइप में। ये था आपका दूसरा टाइप ऑफ प्रोनाउन। देन थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेन कंफ्यूजन पता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में ही होती है, जो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं डे वन तुम्हें। थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसमें क्या होता है भाई, वही आपका सेम, दिस। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हमारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब इसमें बस एक डाउट या एक सवाल बनेगा एग्जाम में, और वो ये बनेगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, और यहां पर अगर ये बने कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आप ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि यहां पर इज हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और आपको बताया सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन। तो यहां पर दिस प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर इज वर्ब के पहले कार आपका नाउन है, और उस कार के लिए दिस आया है, तो यहां पर दिस एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बस ये ध्यान रखना कि यहां पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और यहां पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सिमिलरली यहां पर माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, और यहां पर माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो बहुत आसान है ये तो जज करना, राइट। अगर कोई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव है, बट अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है तो प्रोनाउन है। वेरी इजी। ये था आपका दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन। ठीक है, देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बस ये पहचानना सीख लो, एग्जाम में पहचानने को हो जाएगा तुम्हें। नंबर फोर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है भाइयों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में ध्यान रखना कि जो भी आपके ऐसे वाले वर्ड होते हैं ना, कौन से वाले, ईच, ईदर, जो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, ये दोस्तों सारे आपके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे रूल याद होंगे कि भैया ईच के बाद क्या आता है, ईच ऑफ के, सॉरी ईदर ऑफ के बाद क्या आता है। अगर ईदर और से हम जोड़ेंगे सब्जेक्ट्स को, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, आपका जो वर्ब होता है, वो नियरेस्ट के हिसाब से आता है। अगर हम एज वेल एज से जोड़ेंगे तो फर्स्ट के हिसाब से आता है। ये सारे रूल्स आपने पढ़ रखे हैं, ये आपको पता है। ठीक, ओके। उसके बाद पांचवा प्रोनाउन हमारा होता है दोस्तों आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, वेरी इजी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा क्या होता है, दो होते हैं भाइयों। एक आपका होता है रेसिप्रोकल हमारा ईच अदर, ईच अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और एक आपका होता है वन एनदर। ठीक है, सो ईच अदर और वन एनदर ये हमारे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर हम यूज करते हैं दो लोगों के लिए। जैसे मुझे अगर बोलना हो कि भाई स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आपस में, ओके, स्वीट्स को क्या करो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, ईच अदर, अगर दो लोग हैं तो। अगर दो से ज्यादा हैं तो मैं यूज करूंगा वन एनदर। दो से ज्यादा के लिए आपका आएगा वन एनदर। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है यहां पर, कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी कुछ नहीं है। परफेक्ट। नंबर सिक्स प्रोनाउन, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, पढ़ा होगा अगर आपने शायद कभी। अब नंबर सिक्स जो आपका प्रोनाउन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कुछ लोग को, ध्यान से देखना, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपके दोस्तों ऐसे वर्ड्स आते हैं, अगर कभी आपने देखे हैं माई सेल्फ वाले, माई सेल्फ, देम सेल्फ। अगर आपको ये बनाना है प्लूरल तो देम सेल्फ नहीं होता, सेल्फ होता है, वी होता है, ठीक है, वी। देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ हो गया है ना, इट सेल्फ हो गया, इट सेल्फ। ठीक है, तो ये आपके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
जो कि आपके ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं हमारे, इनको आप बोलते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जब भी आपको सेंटेंस में खुद को अपने आप को दिखाना है, अगर आपको बोलना है भाई मैंने ये काम किया है, खुद से किया है भाई, खुद से, अगर आपको खुद से स्वयं अपने आप को कुछ दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो आप यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है। अब इसके बारे में एक रूल है, लेकिन यहीं पर मैं आपको रिफ्लेक्सिव के साथ साथ एक हमारा और प्रोनाउन होता है जिसको हम बोलते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। राइट। तो ये दोनों मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में एक रूल पढ़ाऊंगा मस्त, जिसके बारे में सवाल आता है। तो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ दोस्तों हमारा एक और प्रोनाउन होता है जिसको आप बोलते हो इंफैटिक या एम्फेसाइजिंग, इंफैटिक प्रोनाउन। सो इंफैटिक प्रोनाउन भी दोस्तों हमारे सेम होते हैं, यही सेम, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दम सेल्फ, वन सेल्फ, यही आपके सेम होते हैं, सेम सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस ये है, अगर मैं यहां पे लिखूं रिया हर्ट हर सेल्फ, ठीक है, और अगर मैं लिखूं रिया हर सेल्फ हर्ट हर, ठीक है, अगर मैं लिखूं यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और अगर मैं लिखूं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस योर सेल्फ। तो अब देखो यहां पर क्या है, यहां भी हर सेल्फ है, यहां भी हर सेल्फ है, यहां भी योर सेल्फ है, यहां भी योर सेल्फ। तो ये हर सेल्फ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब आप अपने सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालते हो, उसको और एम्फेसाइज करते हो, अगर आप बोलो कि रिया ने हर्ट किया है खुद को, बट अगर आपको ये एम्फेसाइज करना हो कि भाई रिया ने खुद हर्ट किया है खुद को, रिया ने खुद ने किया है भाई, यहां पर आप इस पर स्ट्रेस डाल रहे हो। यहां पर हर सेल्फ है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। यहां पर योर सेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन, सॉरी, यहां पर योर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वेरी इजी। तो जब दोस्तों स्टार्टिंग में आ जाए, यानी स्टार्टिंग में आने का मतलब सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालने आए, उसको हम बोलते हैं एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और जब लास्ट में आकर कहीं ऐड हो रहा है, बीच में ऐड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जब स्टार्टिंग में ना आए, बीच में या लास्ट में आए, और जब स्टार्टिंग में आ जाए एकदम सब्जेक्ट के जस्ट बाद, उसको बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। बस, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को, ठीक है बालको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब एक दो चीजें मैं आपको और बताऊंगा यहां पर। इसमें एक रूल होता है हमारा, इंटरेस्टिंग सा रूल है। हमारे दोस्तों कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है, ठीक है। अगर मान लो एक वर्ड है एक्विट करना, ध्यान सुनना और ये याद कर लेना, ठीक है, ये कृपया याद कर लेना। अगर एक्विट, एक वर्ड है एक्विट करना, एक वर्ड है अवेल करना, एक वर्ड है रिकनसाइल, रिकनसाइल, एक वर्ड है अम्यूज्ड या अम्यूज, एक वर्ड है रिजाइन, ठीक है, एक वर्ड है अवेंज, एक वर्ड है एक्सर्ट करना, अप्लाई करना, अडैप्ट करना, ठीक है। इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हो, यू कैन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं यहां पर वेरी इजी स्टेटमेंट, यू शुड अवेल, यू शुड अवेल
ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बोलते हो ना कि यार इस अपॉर्चुनिटी को आपको लाभ उठाना चाहिए, तो यहां पर आप ये बोलोगे यू शुड अवेल योर सेल्फ। यू है ना, तो यू के लिए योर सेल्फ आएगा, ही होता तो हिमसेल्फ आता, राइट। जैसे आप बोलो आई प्राइड, तो यहां पर आई प्राइड के साथ माई सेल्फ आएगा कि मैं खुद पर गर्व करता हूं, जो भी चीज आगे जो भी आपने किया उसके लिए, आई प्राइड माई सेल्फ। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये कुछ आपके वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं लेते, और एक वर्ड के ऊपर मेजर कंफ्यूजन होती है लोगों को, और वो वर्ड है एंजॉय। वो वर्ड है आपका एंजॉय। मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूं, बताना गलत कौन सा है सही कौन सा है। अगर मैं लिखूं दे एंजॉयड द पार्टी, दे एंजॉयड द पार्टी, और अगर मैं लिखूं दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन। हाँ भाई, दोनों में सही कौन सा है और किसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की नीड है, बताओ। वेरी गुड, शाबाश। पहला सही है ना, देखो बहुत सिंपल सा है। जब आपको पता है कि उन्होंने एंजॉय क्या किया, ओके, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया, देन यहां पर आपको किसी भी प्रोनाउन की नीड नहीं है। बट यहां पर उन्होंने क्या एंजॉय किया आपको नहीं पता, यहां पर बिल्कुल आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, एंजॉय के साथ अगर अगर एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट अगर एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया, देन बिल्कुल आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो। यहां देखो, उन्होंने एंजॉय किया क्या, पार्टी, सही है। उन्होंने एंजॉय किया क्या, पता नहीं, तो यहां पे होगा दे, क्योंकि ये दे था, तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देमसेल्फ, तो यहां पे होगा दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग दी वेकेशन या ड्यूरिंग वेकेशन। अब सही है कितना आसान। तो ऐसे बड़े प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चंस यहां से बनते हैं हमारे, राइट। और यही आपसे पूछता है, ठीक है। चलो, इसमें एक और चीज, एक और रूल ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस आपका इनसे स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। कभी भी सेंटेंस, जैसे आप लोग बहुत बार ऐसे बोलते हो ना कि माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ राम, गलत बोलते हो ठीक है। कभी भी आप इनको यूज नहीं करोगे। अगर आप ऐसे बोलते हो ना कि माई सेल्फ अनुराग फ्रॉम लखनऊ, ये गलत है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। क्या बोलूंगा, आई एम अनुराग फ्रॉम लखनऊ। अगर मैं बोलूं कि योर सेल्फ एंड ही रीच्ड ऑन टाइम, रीच्ड ऑन टाइम, अगर मैं ये बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। योर सेल्फ कभी नहीं होगा, क्या होगा, योर सेल्फ जगह क्या होगा, यू होगा, यू एंड ही रीच्ड ऑन टाइम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप कभी भी उसको सब्जेक्ट ऐसे बनाकर नहीं करोगे, ये एक चीज ध्यान रखा करो, ठीक है। कभी भी आप ऐसे सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं करोगे, ठीक है। चलो, अब एक आधे घंटे मुझे और चाहिए इसके लिए, जो कि आज पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक और क्लास है ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, लेकिन मैं ज्यादा एक सवाल जरूर आपको दूंगा, और फिर आप बताना कि क्लास कैसी लगी, राइट। बस तीन चार रूल और हैं,
एक आई एम श्योर आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। आप लोग रट लेते हो ना, 2 3 1, 1 2 3, है ना? रट रखते होते हो। चलो एक सवाल पूछता हूं, जरा बताना क्या होगा इसका। अगर मैं यहां पे लिखूं, क्या लिखूं? अगर मैं लिखता हूं वी यू एंड दे विल अटेंड द पार्टी। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, दे, यू एंड वी विल अटेंड द पार्टी। ठीक है। तीसरा है यू, दे एंड वी विल अटेंड द पार्टी। चौथा है यू, वी एंड दे विल अटेंड द पार्टी। चलो बोल दे रहा हूं, अगर इसको कर लिया 50% के ऊपर लोगों ने, तो मैं आज प्रोनाउन पूरा खत्म करूंगा फिर। यूट्यूब की क्लास बढ़ा दूंगा आधे घंटे और। बताओ। तुम हो। अरे भाई, मैंने कितना बोला था? 50%? ओ माई गॉड। ओ भाई साहब। तो एज एक्सपेक्टेड, तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रोनाउन को लिखने का ऑर्डर होता है 1 2 3। नेगेटिव बात होती तो सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, है ना? इस लॉजिक से आप लोग आंसर सी टिक कर रहे हो, बट इसका आंसर है ए। क्योंकि आपको उस रूल में यह नहीं पढ़ाया गया कि जब हम प्लूरल की बात करेंगे तब क्या होता है। और इस सवाल का जवाब सही दिया है केवल 20% लोगों ने। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। मजा आया? अरे भाई। 1 2 3 रट लेते हो ना? कोई बात नहीं, हर एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं, परेशान क्यों होते हो? इसमें फिर एक डाउट ये आता है कि भैया अगर मान लो वी है, यू है, दे है, अब जो आगे वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? वी के हिसाब से आएगा, दे के हिसाब से आएगा, यू के हिसाब से आएगा, किसके हिसाब से आएगा? है ना, एक ये डाउट आता है। बताऊंगा मैं आपको। हाँ, ना, ना, ना। भैया इतना सब कुछ कैसे याद करेंगे? एक सब्जेक्ट पर रहा हूं तो उसके बाद एक सब्जेक्ट। मत करो रूपम, कौन बोल रहा है करने को? रोते रहो ऐसे ही। है ना, ख्वाब इतने बड़े हैं आपके। कल अफसर बन के क्या करोगे वहां पर? भैया तुम मत करो, अगर किसी को लग रहा है ज्यादा तो भाई मत करो। हाँ, दिस इज मनीषा बिल्कुल सही है, इसमें दिस प्रोनाउन है आपका। वैसे तो शी इज बोलो, बट अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो कि हाँ ये जो खड़ी है लड़की ये ऐसी है तो ठीक है। ओके, चलो वन मोर, नहीं अब नहीं हो गया। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ही पूछते हैं भैया हमेशा। जानबूझ के गलत किया है, बड़े आए तुम, हाँ जानबूझ के गलत किया है। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बस इसमें हो जाएगा, मैं भेज दूंगा ये पीडीएफ स्टिल आपको। लेकिन भाई प्रोनाउन इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज मैं आपको अभी क्वेश्चन, रुको एक मिनट, मैं आपको इसमें क्वेश्चन निकाला था क्या मैंने? हाँ ठीक है, रुको, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन तो देख लो फिर जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अभी आपको क्वेश्चन मैं आज शेयर करूं कल शेयर करूं, पहले ही सवाल है आपका। इट इज आई। चलो पहले सवाल का जवाब दो। कर लोगे। देखो इट इज आई, एक एरर तो ये आएगा। फिर आपको मैंने सिखाया था कि हु, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया होगा आगे वर्ब उसी के हिसाब से आएगा। तो आई के लिए यहां पर एम आएगा। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे आपके हैं हमारे 50 सवाल। तो ये बताओ, इसको आज भेज दूं या अगली क्लास में प्रोनाउन खत्म करने के बाद भेजूं? क्या कहते हो? ठीक है, अगली क्लास के बाद। चलो ठीक है, भाग जाओ। कल की क्लास यार, कल करंट अफेयर की क्लास है अपनी भाई। कल तुम्हारी क्लास है करंट अफेयर की। छुट्टी नहीं है दोस्त। चलो बाय बाय, टेक केयर।
और अभी जिसको पढ़ना है सेल, जिसको रिवाइज करना है, आ जाना आधे घंटे में। ठीक है, मतलब अराउंड 20 मिनट में। बाय, टेक केयर।